अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS611 सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके जी, बाकी जो असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़रूर पढ़ लिया करें क्योंकि हमारा मेन पॉइंट होता है, इसी से हमने रिसर्च स्टार्ट करनी होती है अपनी असाइनमेंट पर। ये देख लें, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर कंप्लीटनेस एंड सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं कि आपने अपने id.doc यानी MS वर्ड में आपने फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। आपके 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने किसी और फॉर्मेट में सबमिट करवाए। और एक और बात जो सबको कहती हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमेशा अपनी वर्डिंग में चेंज किया करें। कभी भी किसी का देखकर, यहाँ तक कि फ्रेंड का भी देखकर कॉपी पेस्ट ना किया करें। ठीक है, चेंजेस करने हैं आपने, एज इट इज़ राइट नहीं करना। बजाय इसके कि आप मांगें कि कहें कि ये हमें वर्ड फाइल सेंड कर दें, भाई थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके भी कर लिया करो। इतना आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे, थोड़ी सी एफर्ट आप लोगों की तरफ से भी होनी चाहिए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 10 मार्क्स का। अकॉर्डिंग टू एप्टर एंड हैफर्ड प्रिंसिपल्स द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। भाई इन रूल्स के अकॉर्डिंग इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 2 टाइप्स हैं। कहते हैं इन योर वीडियो लेक्चर्स हैंड आउट्स फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट और मिसिंग क्वालिटी आर डिस्कस्ड। आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं या हैंड आउट्स हैं उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं हमें डायरेक्ट कॉस्ट और मिसिंग क्वालिटी की। यू हैव टू प्रोवाइड टू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट और मिसिंग क्वालिटी अदर देन डिस्कस्ड इन वीडियो लेक्चर्स हैंड आउट्स। वीडियो लेक्चर हैंड आउट्स में जो एग्जाम्पल्स बताई गई हैं उनको छोड़कर उसके अलावा 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने बतानी है। किसकी? डायरेक्ट कॉस्ट की। मैंने हाईलाइट कर दिया है, मेन पॉइंट्स हैं जो आपने बताने हैं। ऑल्सो प्रोवाइड प्रॉपर जस्टिफिकेशन दैट हाउ दीज एग्जाम्पल्स शुड बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट कॉस्ट और मिसिंग क्वालिटी। ये भाई प्रॉपर जस्टिफिकेशन दें, बताएं अपना, यानी रीजंस के साथ बताएं कि आप इसको क्यों डायरेक्ट कॉस्ट ये कहते हैं, यानी क्लासीफाई करते हैं, यानी अपने जो बात करें हैं उसकी रीज़न दें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो भी 10 मार्क्स का है। कंटिन्यूइंग द अबव सिनेरियो, ये कंटिन्यू है। इन योर वीडियो लेक्चर हैंड आउट्स फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट और मिसिंग क्वालिटी आर डिस्कस्ड। भाई वही बात, यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट की बात हो रही है और यहाँ इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात हो रही है। यू हैव टू प्रोवाइड टू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट और मिसिंग क्वालिटी अदर देन डिस्कस्ड इन द वीडियो लेक्चर्स हैंड आउट्स। अगेन वही बात, यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट की बात हुई थी, यानी अपने हैंड आउट्स और वीडियो लेक्चर्स में जो एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन की गई हैं उसके अलावा 2 एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पर वो कहता है इनडायरेक्ट कॉस्ट और मिसिंग क्वालिटी की जो एग्जाम्पल्स आपके हैंड आउट्स और वीडियो लेक्चर्स में गिवन है उसको छोड़कर स्किप करो और बाकी अपने से 2 एग्जाम्पल्स दे दो। ऑल्सो प्रोवाइड प्रॉपर justification that how these examples should be classified as indirect cost or missing quality। और justification देनी है, भाई जो आप examples दे रहे हो उन्हें आप indirect cost और missing quality क्यों कहते हो। अब ये तो हमारा हो गया। पहले तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हैंड आउट से, यानी डायरेक्ट कॉस्ट, यानी इनके रूप प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट कॉस्ट क्या है और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। ओके जी, हैंड आउट्स ओपन हो गए हमारे। चलें जी, ये प्रिंसिपल्स ऊपर ये देखें, ये अंडरलाइन और बोल्ड हुआ नज़र आ रहा है। क्लासिफाइड 2 कैटेगरीज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो पेज नंबर हमारा बन रहा है 11 है हमारा पेज नंबर। और फर्स्ट है हमारा टॉपिक डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी। Direct cost, as the name suggests, are directly linked to the missing quality. Missing quality, the direct cost are effects that are easily observable, measurable, and they occur immediately after any unfortunate event. Examples include financial loss and physical injury and related. In short, direct costs are tangible, visible, and measurable. Okay जी भाई, डायरेक्ट कॉस्ट की मेन तो लाइन ये बनती है कि टेंजिबल होते हैं, टच कर सकते हो, सी कर सकते हो, विजिबल होते हैं, मेजरेबल यानी उनको मेजर भी किया जा सकता है। अगर मैं सिंपली कहूँ तो ये आपकी प्रोडक्शन, यानी आपका जो प्रोडक्ट है आप जो मैन्युफैक्चर करते हैं उससे डायरेक्टली लिंक्ड होती है, यानी डायरेक्टली असर डाल रही होती हैं।
जैसे फिनेंशियल लॉस हो जाता है आपको, क्या है, आपके पूरे जो भी कंपनी है या उस पर इफेक्ट आ रहा है, उसका फिजिकल इंजरी हो जाती है, इसी तरह से कुछ हो जाता है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल्स अभी आप लोगों को दिखाऊंगी भी सही, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने 2 एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी। इनडायरेक्ट कॉस्ट है इनविजिबल, दिखाई नहीं देती, यानी उनका फिजिकल कोई वजूद नहीं होता। और मिसिंग क्वालिटी है डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, और कैलकुलेट करना भी मुश्किल होता है। जैसे बिजली का बिल ले लो, कह लें इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, जो अभी फिजिकली तो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जब आता है तो फिर पता चलता है। इट इज़ ऑल्सो समटाइम डिफ़िकल्ट टू रियलाइज और आइडेंटिफाई एज दे अकर आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ द इंसिडेंट। अभी मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या बिल की बात की, तो ये आता है मंथली, तो लॉन्ग आता तो अकर आफ्टर लॉन्ग टाइम इंसिडेंट, यानी आपने बिजली कंज्यूम तो कर ली इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसका बिल क्या आएगा, मंथली आएगा। एग्जांपल्स इंक्लूड लॉस ऑफ मार्केट शेयर, रेपुटेशन, या रेपुटेशन आपकी ख़राब हुई लेकिन फिजिकली नहीं, यानी भाई दिमागी हो गया काम। लॉस ऑफ मार्केट एंड शेयर होल्डर्स ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। अपोज टू द डायरेक्ट कॉस्ट, दीज आर इनविजिबल, दिखाई नहीं देती, फिजिकली इनका कोई वजूद नहीं होता। एज दे मे रिमेन हिडन फॉर प्रिटी लॉन्ग टाइम, मे हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एज वेल। जी भाई, लंबे टाइम के लिए हिडन होती हैं, यानी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब दिखाई देती हैं तो बहुत बुरा असर डालती हैं, बड़ा लंबा चौड़ा। Scenario of Nokia serves as a good example. Its CEO said in May 2016 in his farewell speech, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." हम कुछ रॉन्ग नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ खो ज़रूर देते हैं, यानी भाई हमें पता नहीं चलता कि बाद में जो डिसीजन लिया होता है ना, वो बताता है हमें क्या हो किया है हमने या क्या खो दिया। ओके जी, ये हमारे 2 टाइप्स थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, तो मैं 1 बाय 1 आपको आंसर दिखा देती हूँ। ओके जी, फर्स्ट तो हमारा था डायरेक्ट कॉस्ट का, तो मैंने राइट किया फॉर एनी ऑटोमोबाइल। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना एग्जांपल्स, बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी हैं, आप लोग अगर सर्च कर लेना डायरेक्ट कॉस्ट, एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी ना भी लिखें, एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो बहुत सारी एग्जांपल्स निकल आएंगी। इससे मैंने जो 2 एक्सप्लेन किए हैं, ज़रूरी नहीं है आप ये 2 कर दें, मैंने यहाँ पर ये देखिए इतनी सारी एग्जांपल्स सर्च की थी, तो वो निकली हैं। इनमें से ना किसी पर भी आप लोग नोट राइट कर सकते हैं कि ये 2 एग्जांपल्स हैं, और इसको थोड़ा सा आइडिया इसको देखने से हो जाएगा कि किस तरह से आपने करना है। यहाँ पर अगर आप सर्च करते हैं, अगर मेरा टैब ओपन होगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ डायरेक्ट कॉस्ट का। यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट की ना, ये देखें, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन भी दी हुई है। डायरेक्ट कॉस्ट इज़ अ प्राइस दैट कैन बी डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज, यानी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेट कर रही होती है वो, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इसकी डेफिनेशन सर्च कर लें, उसके साथ एग्जांपल्स आ जाएंगी, या फिर एग्जांपल्स डायरेक्ट कॉस्ट हैं, एग्जांपल्स और इनडायरेक्ट कॉस्ट का कर लें, इतनी सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी। उसमें से कुछ ये देखें, सैलरी, वेजेस, कंसल्टेंट्स, टूल्स, रेंट, ट्रांसपोर्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइज, वेजेस फॉर द प्रोडक्शन स्टाफ, फ्यूल और पावर कंजप्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने इसमें से जो एक्सप्लेन की हैं वो 2 लिए हैं, 2 एग्जांपल्स लिए हैं। फॉर एनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द प्रोडक्ट्स आई स्मॉल आता है, जैसा कि स्टील, बोर्ड्स एट्सेट्रा, यानी स्टील वगैरह जो भी प्रोडक्ट्स उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, विच आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ ट्रक और कार, कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट कॉस्ट। उन्हें क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली अफेक्ट करें। अगर ये चीज़ हमारी ना हुई, यानी मयरेबल है, इन्हें मयर किया जा सकता है, टेंजिबल, टच, सी, विजिबल भी हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्ट ना हुए तो हम किस तरीके से कि अपना प्रोडक्ट ट्रक या कार वगैरह जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली टाइड टू अ स्पेसिफिक यूनिट, ठीक है, स्पेसिफिक यूनिट से टाइड हैं, डायरेक्टली आर टेंजिबल, मयरेबल एंड विजिबल, देयरफॉर इज क्लासिफाइड एज डायरेक्ट कॉज ऑफ मिसिंग क्वालिटी। ये ले लिया, अपनी वर्डिंग में चेंज करें, एज इट इज़ नहीं राइट करना, एज इट इज़ अगर राइट किया तो फिर 0 मार्क्स, फिर मुझे ना कहना। ओके जी, नेक्स्ट है रेंट फॉर अ फैक्ट्री कैन बी कंसीडर्ड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज इट कुड बी टाइड डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड अकर इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम इन अ मंथ, हियर देयरफॉर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी। ओके जी, जैसे रेंट ले लें आप फैक्ट्री का, भाई अगर रेंट ही नहीं दिया तो आपके पास जब फैक्ट्री ही नहीं है तो किस तरीके से प्रोडक्शन
क्वेश्चन कर सकते हो। यानी मेन आपका क्या हेडिंग बन जाएगा, भाई फैक्ट्री होगी तो तब जाकर ही आप लोग अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। और ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी इमिजिएटली मैं आपको दिखा दूँ, हैंड आउट्स में राइट किया हुआ था कि दे अकर इमिजिएटली आफ्टर एनी अनफॉर्चून इवेंट। ठीक है, ऑब्जर्वेबल मयरेबल होता है, यानी आपका रेंट जो है या तो मंथली करते हैं या ईयरली आप लोग इसको पे करते हैं। ठीक है, यानी जैसे यूज़ किया और उसको वैसे ही पे कर दिया। नेक्स्ट मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिखा दी थी, इसमें से किसी एक पर भी आप लोग नोट राइट कर सकते हैं एज एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इनडायरेक्ट की बात की हुई थी। इनडायरेक्ट की भी एग्जांपल मैंने आपको बता दें, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी या इनडायरेक्ट कॉस्ट को सर्च करें तो आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स निकल आती हैं, उनमें से किसी एक पर नोट राइट कर दें, समझ लें। ये 2 एग्जांपल्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर वो बता देती हूँ, उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी बेटर वे में आप लोगों ने अपने लेक्चर्स भी सुने होंगे और हैंड आउट्स भी रीड किए होंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जैसे रिपेयरिंग वगैरह की इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये नहीं कि ट्रांसपोर्ट के लिए कभी कभी रिपेयरिंग करवानी पड़ती है, वो कॉस्ट हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, सिक्योरिटी कॉस्ट, शिपिंग एंड पोस्टेज, यूटिलिटीज़ एंड रेंट वगैरह वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके जी, जो एग्जांपल्स मैंने ली हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक इलेक्ट्रिसिटी की जो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यानी आप लोगों का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, वो ज़रूरी तो नहीं है डेली आ रहा है और आपको पे करना पड़ा है, तो क्या होता है कि ये थोड़े टाइम के बाद मंथली आ रहा होता है और मंथली आने के बाद फिर पता चलता है भाई कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमने खर्च कर लिया है, काफ़ी इम्पैक्ट डालता है। द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कैन बी एन इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिकॉज दिस एक्सपेंस कैन बी टाइड टू द फैसिलिटी। कोई सहूलत है ना कि फिजिकली इसका कोई वजूद है, एग्जिस्टेंस है। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली टाइड टू द स्पेसिफिक यूनिट, किसी एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है, एंड इज देयरफॉर क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा द रॉन्ग डिसीजंस और एक्शंस। भाई फिजिकली डिसीजन कोई घूमते हुए उड़ते हुए नज़र आते हैं, नहीं ना, तो ये क्या है, ये चीज़ें भी इनडायरेक्ट कॉस्ट में ही आती है। आपने अगर कोई डिसीजन लिया है उसका इम्पेक्ट अभी नहीं आएगा, यानी आपने पूरा जिस बारे में डिसीजन लिया है आप उसको पहले कंप्लीट करोगे या फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे, वर्क करने के बाद रिजल्ट गंदा आ गया तो मतलब आपका डिसीजन रॉन्ग हो गया और यानी काफ़ी अरसे बाद आया। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट वो कहता है। और एक्शंस कैन बी कंसीडर्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट फॉर एनी, डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट है, indirect cost for any company, they don't affect directly but show results after a long time that may have bad impact on any company for a long time। ठीक है, ये इफेक्ट भाई ज़िंदगी भर रहेगा, यानी आपने कहीं पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए और वो रॉन्ग चले गए। ठीक है, इसी तरह से ये 2 एग्जांपल्स ही और बाकी आप लोगों को दिखा दी हैं। ज़रूरी नहीं है आप ये राइट करें, बल्कि आप लोग इनमें से कोई चूज़ करके इन पर सर्च करके रिसर्च कर किया करें टॉपिक्स पर, तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। ओके जी, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं मैं और भी असाइनमेंट्स के आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि ईमेल आईडी मैं आप लोगों को दे देती होती हूं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ले सकते हैं। ईमेल कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा एटलीस्ट 1 वीक बिफोर करना है, क्योंकि टाइम कम होता है और बहुत सारी असाइनमेंट्स पेंडिंग होती हैं। और आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट का, फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।